मित्रों, आज का यह वीडियो श्रीमद् भगवत गीता के सुंदर उपदेशों से सुशोभित है। इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवादों की चर्चा है कि जब युद्ध के शुरुआत में ही अर्जुन विचलित हो गए तो श्री कृष्ण ने कैसे उन्हें जीवन की सत्यता से परिचित करवाया। इस नश्वर शरीर के बारे में उन्हें सच से अवगत करवाया। श्री कृष्ण के इस संदेश को प्रत्येक इंसान को समझकर अपने जीवन में लागू करना आवश्यक है। आइए श्री कृष्ण के इस उपदेश को ध्यान से सुने। साथ ही सनातन धर्म से जुड़ी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मित्रों, जब महाभारत युद्ध में दोनों कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने हुई, तब अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मुझे आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चले ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किससे किससे युद्ध करना है। तब श्री कृष्ण अर्जुन को दोनों सेना के बीच ले जाकर रथ को रोक देते हैं। अर्जुन ने जब दृष्टि दौड़ाई तो पाया कि उसके ताऊ, चाचा, दादा, मामा, मित्र, भाई, रिश्तेदार सभी विपक्ष में खड़े हैं। यह सब देखकर श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख मेरा सूखा जा रहा है। साथ ही मेरे शरीर में कंपन हो रही है। हाथों से गांडीव धनुष गिर रहा है। मेरी त्वचा काफ़ी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। अतः मैं खड़ा होने में असमर्थ हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर अपना कल्याण भी नहीं देखता हूँ। मैं न तो इन्हें मारकर विजय चाहता हूँ और न राज्य और सुख की कामना करता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से ही क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मैं तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता हूँ। फिर केवल पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही मिलेगा। इसीलिए माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ में स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। इसीलिए तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुम में
यह उचित नहीं जान पड़ती है। समय है हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वानों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। वे मेरे लिए अत्यंत पूजनीय हैं। इन गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा कर अन्न खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। मैं यह भी नहीं जानता कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानता कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको हम मारकर जीना भी नहीं चाहते हैं, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। हे कृष्ण, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किस काल में नहीं था, या तुम किस काल में नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। जो इंसान आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी नहीं मरता है, न जन्मता है, तथा न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकता है, कारण कि यह आत्मा अछेद्य है। यह आत्मा अदाह है, अक्लेद और निस्संदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मान्यता के अनुसार जन्म लिए व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है और मरे हुए का जन्म होना निश्चित है। इस बिना उपाय वाले विषय पर शोक करना व्यर्थ है। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही वह प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक प्रकट करना। हे अर्जुन, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को
भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप के भागी बनोगे। सब लोग बहुत समय तक तुम्हारी अपकीर्ति का कथन करेंगे और माननीय योद्धा के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है। मित्रों, इस वीडियो में गीता के कुछ अंश आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।